तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर हम आ गए हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरे जन्मदिन पे स्पेशल वीडियो मैंने आप सभी दोस्तों के लिए बनाई है और पूरी कोशिश की है कि फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को आपको पूरा डिस्क्राइब करके और फिर क्वेश्चंस को समझाया जा सके ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएँ एग्जाम में उनको सही सॉल्व कर सकें और सिलेक्शन प्राप्त कर सकें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी ही हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं आपको कि न हार चाहिए न थकान होना चाहिए, न हार होना चाहिए न थकान होना चाहिए। जब जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी जरा पलट कर तो देख, ए जिंदगी जरा मुड़ कर तो देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ एक बार फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कोशिका से क्या मतलब है या शरीर क्रिया विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद अदर हेल्थ एजुकेशन एंड जेनेटिक्स टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोशिका के बारे में बता देते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी सेल्स से बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो। अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो वो सेल से बने होते हैं। और जो एक गुरु मंत्र है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का या साइंस का या बायो का, तो वो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आता है सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज और टिश्यूज मिलके बनाते हैं दोस्तों ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं वो होती हैं सेल। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, वही ऑर्गन सिस्टम्स जिनकी बेसिक यूनिट सेल्स है, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो उन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स की जब हम फंक्शनिंग की, वो किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स आपस में मिलके किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनकी क्रियाओं का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि फिजियोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका यानी कि सेल के बारे में तो हमने आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग से भी आपको हम अवेयर करा देते हैं पहले और फिर बात करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की। तो देखिए क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल। ये हो गई आपकी एक सेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये हो गई आपकी सेल और सेल में होता है फ्लूइड या जेली लाइक फ्लूइड जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म और बीच में होता है ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि न्यूक्लियस। ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं या न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को एक साथ प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही होता है जीवन का आधार यानी कि फ्लूइड ऑफ द लाइफ। अब स्पेशल क्या होता है देखिए इस प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में कि इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। आपको बता दें कि राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडीज होते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें लाइजोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, पावर हाउस जिसे कहते हैं। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल जो कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं दोस्तों, इन सभी स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को
जिनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है और इनका फंक्शन भी हमारे सेल में स्पेसिफिक होता है, इन सभी स्मॉल स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनको कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन में बात की जा रही है कि मानव शरीर के किस कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे गोल्जी बॉडीज की। किसकी बात की जा रही है? गोल्जी बॉडीज की या गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी जी के द्वारा या कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई थी। इसी खोज करने वाले के आधार, साइंटिस्ट के नेम के आधार पे इसे गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। और इसी सेल ऑर्गेनेल को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि हमारे सेल के अंदर दूसरे सभी सेल ऑर्गेनेल से सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को, पदार्थों को रिसीव करता है, उनको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और फिर दूसरे जरूरी जिन सेल ऑर्गेनेल्स को इसकी ज़रूरत होती है, यानी दूसरे रिक्वायर्ड सेल ऑर्गेनेल्स को या सेल्स को इसकी सप्लाई करता है या उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है ये सेल ऑर्गेनेल, रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो न्यूक्लियस, जो कि सेल में सेंटर में पाया जाता है। आपको हमने अभी भी बताया कि सेल में जो बीचों बीच जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोशिका की सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी फंक्शंस को जो है ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। सभी एक्टिविटीज़ जो भी सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है न्यूक्लियस के थ्रू ही, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम से ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से जो है वो डॉटर सेल्स में पहुंचते हैं और आगे आने वाली जनरेशन्स में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए भी इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। तो सभी दोस्तों को पता है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है? तो बता दें दोस्तों आपको, आप सभी को पता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो जैसे ही ये एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं ये सेल में या साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं और साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स को जो है किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी में। C6H12O6 यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में और रिलीज होती है एनर्जी। और इसीलिए ये प्रोसेस जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या एटीपी के रूप में ये ऊर्जा को जो है एटीपी के रूप में जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है उसको स्टोर करता है, इसीलिए इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस यानी कि गोल्जी बॉडीज, देन माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लाइसोसोम्स यानी कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्महत्या की थैली के रूप में लाइसोसोम्स को जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल में प्रेजेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और ये सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं, इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि
हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिग्रेड करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, या जो भी वर्न आउट सेल्स होती हैं, डैमेज सेल्स होती हैं, उन सभी को ये जो एंजाइम्स होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और सेल से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग्स के रूप में जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी जो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये हो गया लाइसोसोम, और इनकी ये जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, ये बस्ट हो जाती है, तो ये जो एंजाइम्स जो इसके अंदर है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बाहर आ जाते हैं, ये सेल में रिलीज हो जाते हैं ये एंजाइम, और ये सेल को ही डाई कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, इसलिए मार देते हैं, खुद की सेल को ही ये डाइजेस्ट कर जाते हैं सेल से बाहर निकल के, और इसीलिए इसे बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि फंक्शनिंग सेल को ये जो है किल करने का काम करते हैं या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं कुछ परिस्थितियों में, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी ही कहते हैं। आत्महत्या मीन्स सुसाइड करना, यानी खुद की फंक्शनिंग सेल को मारना। तो देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज में कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 90%। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों वो ब्लड का एक कंपोजिशन है। आपको बता दें कि जो प्लाज्मा है तो वो प्रेजेंट होता है ब्लड में 55% जो होता है, 55% जो होता है पार्ट ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, और 45% पार्ट जो होता है वो होता है ब्लड सेल्स। और इस 55% पार्ट में 90% वाटर होता है। कितना पानी होता है? देखिए 90% वाटर होता है। तो आपको आपका सही आंसर मिल गया होगा कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 90%। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो पहले ही हमने आपको बता दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊतक यानी कि टिश्यू किसे कहते हैं दोस्तों, तो पहले ही हमने आपको गुरु मंत्र या फिजियोलॉजी का जो गुरु मंत्र है वो बता दिया है कि सेल यानी कि कोशिका, उससे बनते हैं टिश्यूज यानी कि ऊतक, और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टिश्यूज क्या होते हैं? समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। जैसे कि एक समान संरचना और उत्पत्ति वाली और कार्य करने वाली कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये ग्रुप जो है मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी यानी औतिकी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगेन सेम क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और हमारा शरीर असंख्य छोटी कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ इज नोन एज सेल्स। कोशिका को ही शरीर की संरचनात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है, तो डीएनए जांच के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में डीएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लियस में और क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। और जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता से क्रोमोसोम्स के थ्रू जो है ये डीएनए बच्चों में पहुंच जाता है, और सभी फीचर्स जो है माता पिता से जो है बच्चों में लेके आने वाला जो है वो डीएनए ही है। तो अगर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को किस आधार पे पहचाना जा सकता है और उसमें अंतर किया जा सकता है, तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर क्या दर्शाता है, तो ऊष्मा इज करेक्ट आंसर। कोशिका का श्वसन नियंत्रण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, और यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात ही की जा रही है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस, जो कि पहले ही हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और देखिए टू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट कि कोशिका के अंदर जो जेली लाइक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों। और इसी साइटोप्लाज्म में ये हो गई आपकी सेल, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और इसी में मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म होगा। अब देखिए कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन की सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।